ओम साईं राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर जिसमें कि हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि एक डॉक्टर और एक वेलनेस कोच के बीच में क्या अंतर होता है? कैसे हम समझ पाएँगे कि ये डॉक्टर है या ये वेलनेस कोच है? आपने देखा होगा आपके समाज में डॉक्टर और वेलनेस कोच बहुत सारे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे वेलनेस कोच भी कहते हैं कि भई मैं वेलनेस कोच हूँ क्योंकि जो न्यूट्रिशन बेस्ड कंपनी से या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, जिनसे कि वो उनको लोगों को ट्रीट कर रहे होते हैं, तो वो अपने आप को वेलनेस कोच बताते हैं और डॉक्टर तो आप जानते ही हैं कि जो लोग डिग्री लेकर के बैठे हैं, अपना क्लिनिक खोला, अपना हॉस्पिटल है, तो वो डॉक्टर है। अब आखिर ऐसा क्यों है हमारे समाज में कि लोगों को वेलनेस कोच की जानकारी नहीं है? मैं अपने बारे में अगर बात करूँ, मैं एक वेलनेस कोच हूँ और जब भी मेरे पास लोग आते हैं या मैं लोगों से मिलता हूँ, तो मैं उनको बताता हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक वेलनेस कोच हूँ। लेकिन फिर भी मेरे एरिया में भी अगर मैं बात करूँ, तो मोर दैन 40 50% लोग जो है मुझे डॉक्टर के नाम से ही संबोधित करते हैं कि डॉक्टर साहब आइए, डॉक्टर साहब आइए, डॉक्टर साहब। जबकि हम डॉक्टर नहीं हैं, सबसे पहली बात। अब डॉक्टर है क्या? डॉक्टर एक ऐसा व्यक्ति है जो एक मेडिकल साइंस के अंदर किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कोर्स करके आता है और एक एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के बाद उसको एक डिग्री मिलती है और वो एक डॉक्टर बनता है। उनको वहाँ पर जो बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है, वो यही सिखाया जाता है कि किसी बीमारी को डायग्नोज कैसे किया जाए और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। लेकिन वेलनेस कोच तो बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने तो कभी मेडिकल साइंस तो क्या मेरे ख्याल से शायद उन्होंने कभी मेडिकल क्या बायो की स्टडी नहीं की होगी, ऐसे लोग भी वेलनेस कोच बने हैं। अब ये वो लोग हैं जो आपको ये समझाते हैं कि आपको कैसे जीना है, आपका लाइफ़स्टाइल कैसा होना चाहिए और आपको क्या खाना है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति 3 चीज़ें ठीक से सीख जाता है, एक उसे क्या खाना है, दूसरा कब खाना है और तीसरा कैसे खाना है। तो मोर देन 90% उसकी बीमारियां ऑटोमेटिकली वैसे ही ठीक हो जाती हैं। क्योंकि जनरली जो हमें बीमारियां होती हैं, जो हमें प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में होती है, वो सारी की सारी या तो हमारे लाइफस्टाइल के कारण होते हैं या हमारे खान पान के कारण होते हैं। जैसा कि आपने अभी आजकल देखा होगा कि आजकल के प्रीफेस में अगर हम देखते हैं, तो जो हमारा यूथ है, वो रात को देर रात तक काम करता है, 2-2 1 3-3 बजे तक जगा हुआ है और सुबह अगर उठने की बात करो, तो वो उठता 11 बजे है। अब भई हो सकता है उसका वर्क क्राइटेरिया ऐसा हो, मैं उस बारे में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करूँगा। लेकिन आप समझ के देखिए, कहा भी गया है कि अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज़, मेक अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज़। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि क्या हम उस काम को सुबह उठ के कर सकते हैं? भई अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, तो एक तो आप फ्रेश होते हैं। दूसरा क्या है कि जो देर रात का हमारा जो ट्रेंड चला हुआ है, उससे आप बचते हैं। तीसरी अगर हम इम्पोर्टेंट बात को देखें, हमारा जो फ़ास्ट फ़ूड या जो हमारा जो जंक फ़ूड है या जो हम और बहुत सारी चीज़ें हम खा लेते हैं कि जी टेस्ट के लिए खाते हैं, तो हमें ये चीज़ों को मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल अवॉइड कर दें, लेकिन मिनिमाइज़ तो कर ही जा किया जा सकता है। अगर आप मिनिमाइज़ करते हैं, तो भी आपकी हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छे होंगे। तो एक वेलनेस कोच और एक डॉक्टर में यही बेसिक अंतर है कि वेलनेस कोच आपको आपकी लाइफस्टाइल और आपके खान-पान पे काम करता है और आपको बीमार होने से बचाता है। यानी आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपको इलाज से बेहतर है कि आप उसका परहेज़ कर लें। एक वेलनेस कोच का काम यही होता है और वो इसी काम को आपके करता है। न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हमारे डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जनरल अगर वे में हम देखें तो न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है। उनके बारे में भी एक वेलनेस कोच आपको ज़्यादा अच्छी जानकारी दे सकता है कंपैरिज़न टू आपके डॉक्टर के, क्योंकि डॉक्टर जानकारी देगा, मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर ने, लेकिन डॉक्टर क्या देगा, जब आप बीमार होते हैं तो आपको उसके बारे में बात करेगा। अगर आपको फीवर है, आप कहेगा ये, वायरल है तो ये, आपको कुछ और प्रॉब्लम है तो उसके बारे। लेकिन आपका जो वेलनेस कोच है वो आपको थोरो जानकारी देगा कि भाई आपको ये लेना है और इतने समय में लेना है और इस समय ये लिया जाना चाहिए। अगर आप ये लेते हैं और इसको इस तरीके से लेते हैं, तो आप बहुत अच्छे हो जाएँगे, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसा वेलनेस कोच का काम होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ पाए होंगे कि डॉक्टर और वेलनेस कोच में बहुत बड़ा डिफ़रेंस है। आप एक वेलनेस कोच को डॉक्टर नहीं कह सकते, वो बात अलग है कि हमारा समाज उसको कहता है, लेकिन कह नहीं सकते हैं क्योंकि वेलनेस कोच है और डॉक्टर, डॉक्टर है। डॉक्टर अपना काम कर रहा है। जब आपको कभी भी कोई सीवियर डिज़ीज़ होती है या कोई ऐसा कोई एक्सीडेंट या कुछ हो जाता है, तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना होता है। मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूँ कि आप मेडिकल एड ना लें, बिल्कुल लें, लेकिन कोशिश ये करें कि जितना कम आप
एलोपैथ में जाएँ या इस प्रकार की मेडिसिन्स का जो सेवन करें, तो उतना अच्छा है। आप अपनी बॉडी को, अपने लाइफ़स्टाइल और अपने खान-पान से अगर ठीक रखें, फिट रखें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरी उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को समझेंगे और अपनी लाइफ़ में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।